हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो टू जूलियट जर्दी में हियर ने नवाब को जो थप्पड़ जड़ा है, आई मीन ही डिजर्व दैट स्लैप। क्योंकि एक लड़की के तौर पर आप नहीं चाहते हो कि जो आप हो वो किसी की ज़िंदगी में सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह जाए। जिस तरह से नवाब के सामने आज जो भी चीज़ें हुई थीं, उसकी माँ के ऊपर बंदूक तान कर रखी गई थी। अब लोग ये कहेंगे कि भाई ठीक है, बंदूक तान कर रखी थी, तो क्या वह अपनी माँ के आगे अपनी वाइफ को प्रायोरिटी देगा? किसी की जान पर बात बनी थी तो ऑब्वियसली उसे राइट थिंग चुनना था ताकि जान बच जाए। शादी बारात तो बाद में भी देख लेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि चीज़ें शुरुआत से ही बहुत गलत हो रही थीं। हीर शुरुआत से ही इस चीज़ के फेवर में नहीं थी। उस मोमेंट में नवाब सही हो सकता है, बट शुरुआत से नवाब और उसका पूरा खानदान गलत था। जिस तरह से इस शादी को छुपाया गया और जिस तरह से हीर को हर दिन हर पल दादी और निम्रत ने ह्यूमिलेट किया, वह किसी से छिपा नहीं है। एंड डिस्पाइट नोइंग ऑल द थिंग्स, किसी ने भी हीर का स्टैंड नहीं लिया। और जब चुनने की बारी आई तो बहुत ही कन्वीनियंटली नवाब ने पूरी फैमिली को चुन लिया और हीर को साइड कर दिया। उसके लिए ये बहुत आसान था कि पेपर पे साइन करते हैं और हीर से छुटकारा लेकर इस मामले को फिलहाल के लिए सॉल्व कर लेते हैं। मतलब नवाब को तो यही लग रहा था, लेकिन घर जाकर हीर का रिएक्शन बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होता है। बट एज अ वुमन, जो चीज़ें हीर समझ रही है, जो महसूस कर रही है और इतने लंबे वक्त से सहती आ रही है, उसका दिमाग अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। और नवाब का डांस वांस करना और उनके घर के आगे लुटपुट करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए उसने नवाब को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब वह नवाब से ऐसी बातें कहने वाली है जो इंसान को अंदर से झकझोर कर रख देंगी। और नवाब को रियलाइज़ होगा कि भाई बहुत बड़ी ब्लंडर, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। इतने लंबे वक्त से जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी फैमिली की तरफ से हो रहा है। ब्रार और संधू सरनेम को लेकर जो बातें चल रही थीं, उससे क्लियरली ये देखने को मिल रहा था कि इन दोनों परिवारों के बीच कितना डिफरेंस दिखाया जा रहा है। और जिस तरह की बातें सुनने को मिली हैं, चाहे वह हीर हो, उसकी माँ हो या उसका पूरा परिवार हो, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। दादी कोई भी नहीं होती हैं और किसी को भी इस तरह से जलील करने का हक नहीं होता, खासकर तब जब शादी हो चुकी है और दोनों परिवार अब एक परिवार हो चुके हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसहार्टिंग थीं और किसी के लिए भी होंगी। और जो रिएक्शंस थे, उन्हें मेकर्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस बनाया गया है। लेकिन अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि नवाब इस फैले हुए रायते को कैसे संभालने वाला है, क्योंकि निम्रत के पेरेंट्स भी आए हुए हैं और वे लोग भी काफ़ी डेंजरस हैं। उनका भी मतलब ऐसा सीन है कि यहाँ मार मार के ही बात होगी, मुंह से कोई बात होने वाली नहीं है।